अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मिस मलाकारी। मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। मुतवस्सित तबके के लिए गाड़ी खरीदना ख्वाब होता जा रहा है। तनख्वाह से रकम बचाते हैं, कमेटियां डालते हैं, फिर कहीं जाकर गाड़ी आती है। लेकिन अब तो सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोग खरीदने के बजाय अपनी गाड़ियां बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, 1000 सीसी से कम की गाड़ियों की पैदावार और फरोख्त सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। साथ ही एंकर सादिया सैमसन की तरफ चलते हैं, जो हमें बताएंगी कि रवा माली साल 1000 सीसी और इससे ज्यादा की गाड़ियों की पैदावार क्या रही है और कितने यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। पेट्रोल, डीजल और डॉलर की कीमतों में इजाफे के बाइस गाड़ियों की फरोख्त भी कम हो गई है। 1000 सीसी से कम वाली गाड़ियों की पैदावार और फरोख्त सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। जुलाई में 1000 सीसी से कम गाड़ियों की पैदावार 5675 यूनिट्स रही, जबकि इनकी फरोख्त 4971 यूनिट्स रही। अगर बात करें महीना अगस्त की तो 2402 यूनिट्स तैयार हुए, लेकिन 2502 यूनिट्स फरोख्त भी किए गए। सितंबर में छोटी गाड़ियों की पैदावार 3110 यूनिट्स रही, फरोख्त की तादाद 2981 रही। अक्टूबर में 1000 सीसी से कम गाड़ियों की पैदावार 4607 यूनिट्स रही, जबकि फरोख्त 4461 यूनिट्स रही। नवंबर में 7725 यूनिट्स तैयार हुए हैं और इनकी फरोख्त 7755 रही है। दिसंबर में 7211 यूनिट्स की पैदावार हुई, जबकि इनकी फरोख्त 7362 रही। बात कर लेते हैं नए साल की। जनवरी 2023 में छोटी गाड़ियों की पैदावार सिर्फ 346 यूनिट्स ही रही और इनकी फरोख्त 100 यूनिट से ज्यादा रही। रवा माली साल 7 माह में 1000 सीसी से कम गाड़ियों की मजमूई पैदावार 31076 यूनिट्स रही है, जबकि इन गाड़ियों की फरोख्त 30650 यूनिट्स रही है। जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक 1000 सीसी वाली गाड़ियों की मजमूई पैदावार 10,836 यूनिट्स रही है और इनकी फरोख्त की तादाद 10,126 रही है। इन्हीं 7 माह में 1300 सीसी और इससे जायद की गाड़ियों की पैदावार 35,189 रही है और इस दौरान 34,157 गाड़ियां फरोख्त की गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान है। डॉलर्स की कमी के बाइस गाड़ियों की दरामद भी बंद है। ऐसे में शोरूम्स मालिकान सर पकड़ कर बैठ गए हैं। कहते हैं कि कारोबार खत्म हो गया, फरोख्त ना होने के बराबर है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ डाली। पेट्रोल महंगा होने पर लोगों ने गाड़ियां बेचना शुरू कर दी। गाड़ी इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि एक तो अपग्रेड करनी थी, दूसरा ये कि आजकल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही थी, तो हमारा यही मूड था कि पहले बेचने से ज़्यादा फ़ायदा अभी हमें हो रहा है कि गाड़ी अभी बेच देंगे तो कोई और अच्छी गाड़ी मिल जाए या हाइब्रिड गाड़ी पे आ जाएं, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। असल में हमारे पास पेट्रोल ही वाली थी, तो अब हम वही सोच रहे हैं कि हाइब्रिड पे स्विच करें, क्योंकि पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया है। तो अब हाइब्रिड पे ये है कि थोड़ी बहुत बचत है। फ्यूल तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है, हाँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब जेब पे भारी पड़ रहा है। सूरत हाल से कार डीलर्स भी परेशान हैं। कहते हैं 20 शोरूम्स बंद हो गए, शहरी भी गाड़ियां बेच रहे हैं। रोजाना 8 से 10 अफराद गाड़ी बेचने आते हैं। डेली के नंबर, डेली के हमारे पास 8-10 गाड़ियां बेचने के लिए लोग आते हैं। कुछ लोग मजबूर होते हैं, जाहिर बात है फ्यूल की वजह से। कुछ लोगों का कारोबार से वाबस्ता है, उनका कारोबार नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली हर कोई माइनस में है, लोगों की तनख्वाहें देनी है, सबके पास लेबर्स हैं, तो वो गाड़ियां बेच के अपने खर्चे पूरे करते हैं। एलसीज न खुलने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो गई, गाड़ियों की पैदावार भी कम हो गई। कार डीलर्स मोहम्मद फहद के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त न होने के बराबर है। पिछले साल अगर पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, जितनी भी नई कंपनीज जो आई हैं, अगर कम से कम साल की आप कह लें अगर 5 लाख गाड़ी बेची होगी, तो ये डॉलर के इफेक्ट की वजह से, फ्यूल के इफेक्ट की वजह से और जितनी भी महंगाई है इसकी इफेक्ट की वजह से मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि किसी ने 25,000 गाड़ी भी बेची होगी। आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक
1000 सीसी वाली गाड़ियों की मजमूई पैदावार 10,836 और फरोख्त 10,126 यूनिट रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बहरान पर बात करेंगे। हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सईद बलोच और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे काशा नवाज। सबसे पहले शहर कायद की बात कर लेते हैं। कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है? सफदर अब्बास, आपसे जानना चाहेंगे क्या मौक़िफ़ है कार डीलर्स का, लोगों का, लोग क्यों गाड़ियाँ बेच रहे हैं? जी सफदर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है सफदर, आपकी जानिब हम आएंगे। इस वक्त हम सबसे पहले लाहौर का पहले रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सईद बलोच। सईद बलोच, आपसे हम जानना चाहेंगे लाहौर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने देखा है कि मुल्क भर में पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उसकी कीमतों में इजाफा होने के बाद शहरी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि पेट्रोल की बढ़ने की वजह से और फिर डॉलर की जो वैल्यू है रुपए के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ना सिर्फ नई गाड़ियाँ महंगी हुई हैं बल्कि पुरानी गाड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। तो ख़ास तौर से मिडिल क्लास और मुतवस्सित तबका जो छोटे कम आमदनी वाले लोग हैं जिनके पास छोटी गाड़ियाँ थी, तो उनके लिए गाड़ी को अब चलाना जो है, रोड पे लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अब तो सूरत हाल यहाँ लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो ये है कि लोग अपनी गाड़ियाँ बेचकर मोटर बाइक चलाने लगे हैं। लेकिन मोटर बाइक चलाते हुए भी वो ये कहते हैं कि इससे भी उनके लिए पेट्रोल जो है वो पूरा करना मुश्किल हो गया है। अगर हम छोटी नई गाड़ियों की बात करें तो 660 से लेकर और 800 सीसी या 1000 सीसी तक की जो गाड़ियाँ हैं उनकी गुज़श्ता 5-6 माह के दौरान जो है वो 1,35,000 से लेकर 3.5 लाख तक जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इसी के साथ जब नई गाड़ी की कीमत बढ़ती है तो पुरानी गाड़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए उसकी कीमतें भी बढ़ती हैं। तो पुरानी गाड़ियों की कीमतों में भी होश रुबा जो है इजाफा हमें देखने में आया है। अगर हम थोड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करें 1300 सीसी या उससे बड़ी गाड़ियों की, तो उनकी कीमतों में यहाँ पे लाहौर में जो मैंने सर्वे किया है और जो डीलर से बात की है तो उनकी कीमतों में 2,60,000 से लेकर 5.5 लाख तक इजाफा हुआ है। और अगर बड़ी और लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो वो तो 11 लाख से भी उनकी प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ी है। इसी तरह से अगर हम पुरानी गाड़ियों की बात कर लें तो पुरानी गाड़ियों की कीमतों भी बहुत बड़ी हैं। उनकी कीमतों में छोटी जो गाड़ियाँ हैं 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख। आपसे हम मजीद भी बात करेंगे। सबसे पहले पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में हमारे नुमाइंदे काशान अमान हमारे साथ मौजूद है। काशान, आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई ने गाड़ियों के कारोबार को तो शदीद मुतासर कर दिया है, कार डीलर्स का क्या कहना है इस हवाले से? जी देखें मिसबा, यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि पहले गाड़ी लेना मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अब गाड़ी लेकर रखना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसमें आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है पेट्रोल की कीमत में। तो लोग बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। यहाँ के जो डीलर्स हैं वो यही हमें बता रहे हैं कि बड़ी गाड़ियाँ लोग खड़ी कर रहे हैं और छोटी गाड़ियाँ ले रहे हैं, जिसकी वजह से 660 से लेकर जो 1000 सीसी तक की गाड़ी है उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, चाहे वो यूज्ड है चाहे वो न्यू है। 3 लाख रुपए तक छोटी गाड़ियों में इजाफा देखने को आ रहा है। और जो पेशावर के डीलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन से 3 चीज़ें हैं जो इनके कारोबार को मुतासर कर रही हैं। एक, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरा डॉलर की ऊंची उड़ान और तीसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा। तो ये 3 जो चीज़ें हैं इनके काम पर इतना असर डाला है कि 100 में से अब 20 से 25% इनका काम बाकी रह गया है। ठीक है काशान अमान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। कराची से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने। सफदर अब्बास, आपसे जानना चाहेंगे कि गाड़ियों के कारोबार तो मुतासर हुआ है, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं जो शहरी है वो बेइंतहा इस महंगाई से परेशान हमें नजर आते हैं, क्योंकि गाड़ी रखना जो है वो आसान काम अब नहीं रहा है, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी महंगी पड़ रही है। तो शहर कायद की आवाम का क्या मौक़िफ़ है, यहाँ के कार डीलर्स क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम इस वक्त एक शोरूम के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी जब शोरूम मालकान से बात हुई तो वो भी जो हमें खासी परेशान दिखाई दी, उन्होंने भी इस बात का शिकवा किया कि जो मौजूदा महंगाई की लहर है इसके अंदर कारोबार जारी रखना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इनका कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, साथ ही डॉलर की किल्लत के पेश नज़र जो पैदावारी प्लांट्स हैं गाड़ियों के
वहाँ पर जो है वो पैदावार तकरीबन बंद हो चुकी है। बेशतर कंपनी से जो है वो माल ना आने की वजह से, एलसी ना खोलने की वजह से अपना कारोबार जो है वो वाइंड अप कर दिया है। तो इस वजह से देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की तैयारी में, पैदावार में कुछ कमी हुई है, साथ ही इनका कारोबार भी बुरी तरीके से मुतासिर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर हम शोरूम के बाहर खड़े हैं, हमने देखा था कि यहाँ पे लोग जो है वो आ रहे हैं तो गाड़ियों से पूछ के जा रहे हैं, खरीदारी यहाँ पर नहीं दिखने में आ रही है। अलबत्ता ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे जो अपनी गाड़ियों को यहाँ पर सेल करने के लिए आए थे। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है, डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो उनके लिए अब ये मुमकिन नहीं रहा कि अपनी गाड़ियों को जो है वो मेंटेन रख सकें, उसको चला सकें। तो उनका ये इरादा था कि अपनी गाड़ियों को और सईद और काशिद और काशान, आपसे भी हम मजीद भी बात करेंगे। हम यही देख रहे हैं कि शहरी बेहद जो है वो इस महंगाई से हमें परेशान है। उनका यही मौक़िफ़ है कि गाड़ी रख तो ले लेकिन उसकी मेंटेनेंस हमें काफ़ी महंगी पड़ रही है। महंगाई ने गाड़ियों के कारोबार को तो मुतासर कर दिया है। शोरूम मालिकान के मुताबिक डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार में 80% कमी आ गई है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। पेशावर से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली। कामरान अली, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त पेशावर में कार डीलर्स का क्या मौक़िफ़ है, शहरी क्या शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं हमें? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा और इस तरह डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस गाड़ियों का जो कारोबार है उस पर भी मनफी असरात भी वो मुरतब हो चुके हैं। इस वक्त हम एक शोरूम में कार डीलर के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉलर पहले कहाँ पे थी और अब कहाँ पे? अगर बिल पर से कोई गाड़ी 50 लाख की मिल रही थी तो आज उसकी कीमत 70 लाख तक पहुँच चुकी है। पहले हमारे पास जगह नहीं होती थी कि गाड़ी कहाँ पे खड़ा करें। 100 में से 20% कारोबार हो रहे, वो भी खर्चे भी पूरे नहीं कर रहे। इस हालत पे आ गए कि शोरूम का किराया कहाँ से पे करे और बस छोड़ने के पोजीशन में है कि यार कारोबार को बंद करे, छोड़ दे बस हम। और ये जो लोग आटे के पीछे जो भाग रहे, जो अपना कारोबार छोड़ के लाइनों में लगे कि हमें किधर से आटा मिल जाए कि पेट भरे अपने बच्चों का, तो अगर वहाँ से ये लोग निकल आए ना तो इंशाल्लाह फिर शोरूम तक भी इनकी रसाई मुमकिन हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बातें सुनी तो इनके मुताबिक गाड़ियों का जो कारोबार है उस पर तकरीबन 80% उसमें कमी आई है और इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो डॉलर की ऊंची उड़ान है और इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, इस पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए ताकि इनका कारोबार भी वो बहाल हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई ने गाड़ी चलाना और रखना नामुमकिन बना दिया है। पेशावर के गाड़ी मेला में गाड़ियां फरोख्त करने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। लोग अपनी गाड़ी क्यों बेच रहे हैं ये पूछ रहे हैं आरजूस के नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान। पेशावर में अब अपनी गाड़ी रखना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल और सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतों समेत महंगाई से तंग आकर कई लोग अपनी गाड़ियां बेचने पर मजबूर हो गए। 2 साल मेरे पास रही है गाड़ी और अब सेल करने इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो महंगाई भी बढ़ गई है काफ़ी। करीबन पेट्रोल की कीमतें आपके सामने 250 से ऊपर पेट्रोल है लीटर। इस तरह सीएनजी तो अभी पिछला महीना पूरा बंद रही है, अभी खुलती भी है तो करीबन बहुत लंबी लाइनें लगी होती है। दूसरी जानिब गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से खरीदार भी परेशान। कहते हैं हर गाड़ी की कीमत 1 लाख से 2 लाख रुपए तक बढ़ी है। महंगाई है तो एक गाड़ी बहुत महंगे है। जो 2 लाख का गाड़ी होता था वो अभी 3-3.5 लाख पे, जो 10 लाख का होता है अभी 11-12 लाख का है। कोई भी गाड़ी हमारे बारे में नहीं मिली, जो हम लेना चाहते हैं वो हमें पसंद आ जाती है गाड़ी, लेकिन वारे में नहीं पड़ती। बजट के मुताबिक मतलब कि हम लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है ना हमारे बजट से। मतलब कि वो छोटी सी गाड़ी बड़ी मतलब कि इतनी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है ना। महंगाई ने जहां कई शहरियों को गाड़ी बेचने पर मजबूर किया है तो वही खरीदार भी ना होने के बराबर है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे वरना अपनी गाड़ी रखना नामुमकिन होता जा रहा है। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। डॉलर की कदर बढ़ने से कोयटा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं। 3 लाख वाली गाड़ी 4 लाख और 5 लाख वाली गाड़ी 6 लाख रुपए में हो गई है। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने जिंदगी मजीद मुहाल कर दी है। कोयटा में सस्ती नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी महंगी कर दी गई हैं। एक गाड़ी की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए बढ़ चुकी है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वो डॉलर में गाड़ियों की खरीदारी करते हैं, इसी वजह से ये सूरत हाल है। पहले पाकिस्तान के रुपये में जो पड़ोसी ममालिक है उस कुछ ममालिक के साथ कारोबार होता था, अब वो बंद हो गए। सारे के सारे डॉलर पे पहले चीज़ जो अगर मिसाल के तौर पे ये गाड़ी ले लें
पहले ये 16 लाख का था, डॉलर 160 का था, अब डॉलर 300 पे चले गए, तो ये कितने को 30 लाख होगा। तो कोई लेने आएगा? 16 लाख की चीज़ कोई 30 लाख में लेगा? नहीं लेगा। पिछले हफ्ते रेट इनका कुछ और था, इस हफ्ते इनका रेट कुछ और है। अभी हम गाड़ी अगर ले रहे हैं आज के रेट पे, कल अचानक से रेट गिर जाता है या ऊपर हो जाता है, फिर कस्टमर भी भागने लगते हैं। और हम खुद डीलर, अगर अभी हम लोग खुद गाड़ी परचेज़ करते हैं तो हमें मुश्किलात इस चीज़ की होती है कि अभी हम गाड़ी का रेट क्या दें इसे, ये हमें समझ नहीं आता कि हम लोग किस रेट पे गाड़ी खरीद लें। और मार्केट आपके सामने है, ये शोरूम आप दिखा सकते हैं कि यार गाड़ियों की तादाद भी हमारे पास कम है और कस्टमर को तो बिल्कुल आना जाना ही नहीं है यहाँ पे। महंगे पेट्रोल ने गाड़ियों का कारोबार ठप करके रख दिया है। अब आम शहरियों ने गाड़ियाँ खरीदने का सिलसिला भी तर्क कर दिया है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। रुपए की कदर गिरने और पेट्रोल महंगा होने के बाद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की कीमतों में भी 20 से 30% इजाफा हो गया है। शोरूम मालिकान का कारोबार ठप होकर रह गया है। मजीद जानेंगे कोयटा से अपनी नुमाइंदा महानूर खान से। जी महानूर। डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोल के निर्ख में इजाफे के बाद अब गाड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। कोयटा की आवाम जो है उनका ज़्यादातर इन्हिसार काबली गाड़ियाँ, स्मगलशुदा गाड़ियों पर होता था, लेकिन अब वो भी कीमतें बढ़ने की वजह से उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। 800 सीसी की जो गाड़ी थी वो उसमें 1 से 1.5 लाख तक का इजाफा हुआ है, जबकि 1300 सीसी की गाड़ियों में 3 से 4 लाख तक का इजाफा हुआ है। 1800 से 3000 सीसी की गाड़ियों में 6 से 8 लाख तक का इजाफा हुआ है। उसके बाद आती हैं जी लग्जरी कार, जो कि 3000 सीसी से ऊपर की होती हैं, उनमें 10 से 15 लाख तक का इजाफा देखा गया है। और शोरूम के मालिकान से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि लोग जो हैं महंगाई बढ़ने की वजह से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से अब पाकिस्तानी गाड़ियाँ खरीद नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भी कारोबार ठप होकर रह गया है। और डॉलर जो है उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से अब काबली गाड़ियाँ जो हैं उनकी रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जी मानूर खान ने हमें अपडेट किया। एक दफ़ा फिर अपने नुमाइंदगान की तरफ आते हैं। सफदर अब्बास, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक तरफ हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं, गाड़ियों के पार्ट्स भी महंगे हो रहे हैं, एलसीज भी खुलने का नाम नहीं ले रही है, इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी सफदर। सफदर से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। काशान, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो गाड़ियों के पार्ट्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, एलसीज खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं, इस पर आवाम का क्या मौक़िफ़ है और कार डीलर्स का? जी देखें मिस, जैसे कि पहले मैंने बताया कि गाड़ी रखना अब एक ख्वाब बनता जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी 2-3 वजूहात कार डीलर्स बता रहे हैं। मैं इस वक्त भी एक कार शोरूम में मौजूद हूं और यहां पर डीलर्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि नई गाड़ियां महंगी हुई हैं या फिर गाड़ियों के पार्ट्स भी महंगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली तो जो गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको 2-3 वजूहत है। सबसे पहली जो वजह है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हमारे साथ। और इसके अलावा जो दूसरी जो मेन वजह है वो टैक्सेस का बहुत ज़्यादा वो होना है, बढ़ना है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो 2 से 2.5 लाख रुपए तकरीबन महंगी हुई है। और पेट्रोल की कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बड़ी गाड़ी रखना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। तो लोग बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हो, छोटी गाड़ियाँ ले रहे हैं, 660 ले रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ ले रहे हैं, लेकिन उसकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ठीक है काशान अमान, और इसके साथ सईद बलोच और हमारे नुमाइंदे हमारे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। हम यही देख रहे हैं कि आवाम बेहद परेशान है, पेट्रोल की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं, इसकी जानिब गाड़ी रखना बड़ा मुश्किल हो गया है और उसकी मेंटेनेंस को रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। हुकूमत से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि कोई ऐसी हिकमत अमली मुरतब की जाए कि शहरी जो है वो पुरसुकून अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आज न्यूज़।